वेलकम टू माय चैनल नो विथ मी में हम गार्डनर अक्सर छोटी छोटी चीज़ों को अपने गार्डन के लिए इकट्ठा करते रहते हैं, जिसे हम अपने प्लांट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, उसकी मिट्टी में अप्लाई करते हैं। तो मेरे गार्डन में आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये डॉग्स फ्लावर्स की रिपोर्टिंग करने के बाद बहुत सारी कलियां बन रही हैं और फ्लावरिंग भी आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। और आज हम बात करने वाले हैं कि विंटर में जब कोहरा हो जाता है प्लांट में, इस तरह के काले काले इफेक्ट हमारे प्लांट के ऊपर हो जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आपको काले काले ये दिखाई दे रहे होंगे स्टेम के ऊपर। तो इनसे बचने के लिए ये बहुत नुकसान करते हैं हमारे प्लांट को। और जब कोहरा होता है तब ये हमारे प्लांट पे इस तरह के ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं और मिलीबग भी दिखाई देती हैं। तो ये देखिए पूरी तरह से ब्लैक है ये स्टेम, यहाँ पर आप देखें इस तरह से। तो इसमें राख आपके अगर प्लांट में हो जाए तो इसमें ये देखिए छोटे छोटे हाथों में लग जा रहे हैं। तो इस पर आप या तो फंगिसाइड का उपयोग कर सकते हैं या इमीडा क्लोरोपिड का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास कम पौधे हैं और जिनको ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, और हमारे यहाँ तो इसको राख से यूज़ करते हैं, राख इसके ऊपर डाल देते हैं तो ये सारी चीज़ें हट जाती हैं। या तो आप थोड़ा पानी के स्प्रे से सारी चीज़ों को हटा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं, दिखाती हूँ कि राख कितने उपयोगी होती है। इसके ऊपर लकड़ी की राख को आप डाल के स्प्रे कर दीजिए, स्प्रिंकल कर दीजिए, राख को इसके ऊपर डाल दीजिए तो बहुत अच्छा वर्क करती है। ये ब्लैक जो दिख रहे हैं ये सारे मिट जाते हैं। तो ये देखिए ये मैंने राख इकट्ठा कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो बहुत ठंड थी, ठंड में अलाव जलाया जाता है, कौड़ा जलाया जाता है या चूल्हा जलाया जाता है, उसमें ये राख आसानी से मिल जाती है। तो शहरों में तो ये कम मिल पाता है, लेकिन बहुत उपयोगी और बहुत ही यूज़फुल चीज़ है ये गार्डन के लिए, जिसे हम फेंक देते हैं। लेकिन ये इतनी कारगर चीज़ है जो काले काले इफ़ेक्ट है इसके ऊपर डालने से इसका हमारे प्लांट के ऊपर सेव करता है, हमारे प्लांट को बचाता है। ये इतना कारगर है। तो इसको अगर राखी को हम डाल देते हैं, राख को, तो हमारे प्लांट को बचा देता है। और मिट्टी में मिलाते हैं तो उसकी पीएच लेवल को बढ़ा देता है और बैलेंस में रखता है। तो बहुत ज़्यादा इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। तो नेक्स्ट ईयर के ये इतने सारे थोड़े बहुत ये मेरे पास बच गए थे और इस तरह से अभी इस विंटर में हम इसका फिर से हम स्टोर करके रख लेंगे। हम फ़ायदा उठाएंगे विंटर का, कि विंटर में ही ये राखी हमारे यहाँ मिलती है। राख जब लकड़ी को जलाकर अलाव जलाया जाता है, उससे तापा जाता है, उसके बाद ये राख हमारे यहाँ मिल जाती है। तो आज मैंने भी इसे कलेक्ट कर लिया है, अपने नेबर से मांग के, अपने पड़ोसी से मांग के। उनके यहाँ ये राख यूज हुई थी, उन्होंने जलाया था तो उससे हमने मांग लिया है और ये मेरे गार्डन में बहुत अच्छा वर्क करेगी। तो इसको मैं अब स्टोर करके रख लूँगी और जब भी अपनी गार्डन के लिए मिट्टी बनाएंगे तो उसमें हम डालेंगे। तो देखिए इस तरह से आलू लिट्टी सारी राख में भुजी जाती है। तो कुछ कुछ पार्ट कभी कभी कोई चीज़ छूट जाती है तो इस तरह से रह जाती है, ये ब्लैक हो गई है। और ये बहुत उपयोगी चीज़ है। तो इसे कभी भी आप फेंकिए मत, अपनी मिट्टी में इसको रख लीजिए। आपको कहीं मिल जाए, चाय की दुकान पर अगर आप कहीं जाते हैं या कहीं स्टॉल लगा होता है, वहाँ पे लकड़ी पे कोई चीज़ें बनती हैं तो कोयले की भी राख बहुत अच्छा वर्क करती है। और ये लकड़ी की राख है और इसमें छोटे छोटे पार्ट्स लकड़ी के देखिए जो नहीं जले हैं वो कोयले के रूप में इस तरह से रह गए हैं। तो वो भी हमारे गार्डन में बहुत अच्छा वर्क करेगी। तो ये देखिए मुझे मिल गई है तो मैं इसे इस तरह से स्टोर कर लेती हूँ, जो भी चीज़ें मिल जाती हैं। ये देखिए ये लकड़ी की पीसेस है, ये भी हमारे मिट्टी में यूज कर सकते हैं हम। अभी मैं सिर्फ राख ले रही हूँ, उसको मैं किसी प्लांट में डाल दूँगी। और इसे धीरे धीरे आप मास्क लगा के यूज कीजिएगा, क्योंकि बहुत धीरे से ये उड़ती भी बहुत तेज़ी से है। तो इस तरह से धीरे धीरे आप आराम से भरिएगा और इसे किसी भी चीज़ में आप स्टोर करके रख सकते हैं। मैं इस तरह से भर के रख लेती हूँ और जब भी रिपोर्टिंग करती हूँ तो मैं एक मुट्ठी इसका यूज़ करती हूँ, इसको अपनी मिट्टी में मिला देती हूँ, जिससे मेरे मिट्टी में फंगस भी नहीं लगते हैं और मिट्टी भी हमारी
अच्छी हो जाती है। तो इसका इतना बेनिफिट है अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो देखिए मुझे मिल गया है तो मैंने रख लिया। अभी थोड़ा और मैं सोच रही हूँ अगर ये मिल जाए ठंडी ख़त्म होने से पहले तो मैं थोड़ा सा और इसको स्टोरेज करके रख लूँगी। ये देखिए इस तरह की लकड़ी की पीसेस, ये भी हमारे काम में आएगी। ये आप एडेनियम की रिपोर्टिंग कीजिए, उसमें डाल दीजिए, बहुत अच्छा वर्क करती है। ये पानी को होल्ड करके रखती हैं और इस तरह से धीरे धीरे इसको भरना है, नहीं तो ये बहुत तेज़ से उड़ती है और इस समय हवा बहुत चल रही है तो इसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। ऐसे धीरे धीरे अपने बॉटल में इसको रख लेना है। तो ये देखिए इस तरह से इसको हमने भर लिया है। और जब भी हम रिपोर्टिंग करेंगे अपने प्लांट की, उसके अंदर हमें सिर्फ इतना ही, अपनी मिट्टी में एक पॉट के लिए इतनी राखी बहुत है। इतनी राख हमारे प्लांट के लिए बहुत है, पर्याप्त है। आप इतनी ही राखी आपको यूज़ करनी है किसी भी प्लांट के लिए। किसी भी प्लांट के ऊपर आपके अगर ब्लैक कलर के महुआ लग गए हैं तो उसे उठाइए और इस तरह से उसमें डाल दीजिए। तो वहाँ पे ये काम करती है। चींटियाँ लग रही हैं तो उसमें डाल दीजिए तो अच्छा वर्क करती है। तो यहाँ पे मैंने कुछ बीज डाल रखे हैं, कुछ रिपोर्टिंग के इस तरह से। यहाँ धूप रहती थी इसलिए यहाँ पे रखा है और धीरे धीरे करके हमने अपने पूरे, तो इस तरह से ये राख हमको मिली है। ये लकड़ी के पीस को हटाना है, इसको भी इसमें डाल देते हैं। कहीं यूज करनी हो कि तो उसमें डाल देंगे। ये फर्श पे पूरी तरह से गिर रही है, इसको बहुत धीरे धीरे डालना हो रहा है। ये देखिए एक अच्छा फर्टिलाइज़र, एक अच्छा फंगीसाइड हमारे पास हो गया है। अब इसे रख लेंगे। इस राख को आप इस तरह से लेके और इस तरह से स्प्रिंकल कर सकते हैं अपने प्लांट के ऊपर। ये ब्लैक ब्लैक जो जितने भी दिख रहे हैं, इसको इस तरह से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए। ये बहुत अच्छा प्रोटेक्ट करते हैं हमारे प्लांट को। इस तरह से डालने से की प्लांट हमारा सेफ हो जाता है। हमारे गांव में जब सब्जी के फल होते हैं वो उसके ऊपर इस तरह से इसका छिड़काव किया जाता है। इससे हमारे प्लांट पे ये जो काले काले इफ़ेक्ट दिख रहे हैं ये धीरे धीरे सारे उड़ जाएंगे, यहाँ पर इस पे रहेंगे ही नहीं। इस तरह से इसके ऊपर आप डाल दीजिए। और दूसरा, इसका यूज आप इसको इस तरह से उठाइए और आप जहाँ भी किचन कंपोस्ट बना रहे हैं उसके ऊपर डाल दीजिए, तो इसके अंदर जो भी कीड़े लगते हैं वो नहीं लगेंगे। इस तरह से डालने से ये फ़ायदा होता है। मैंने इसके ऊपर देखिए अपने मिट्टी रख दी है, इसमें ये मेरे प्लांट सेफ है, डॉर्मेंसी में है ये। और यहाँ पर मैंने डाला हुआ है, फिर से मैं डाल दे रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से डालने से हमारे प्लांट में जो जो छोटे हैं वो नहीं लगेंगे। इस तरह से करने से ये देखिए ये हमारे कंपोस्ट को भी अच्छे से होने में सहायता देंगे। इस तरह से ये राख आपको अगर मिलती है तो आप उसको अपने गार्डन के लिए ज़रूर यूज़ कीजिए। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ही यूज़ कीजिए और इस तरह से स्टोर करके रख लीजिए, बहुत अच्छा वर्क कर। और ये एकदम फ्री का फर्टिलाइज़र का कह लीजिए, ये बहुत ही फ्री का है, एक भी पैसे इसमें लगे नहीं हैं। आपको कहीं भी मिले तो उसे आप अपने लिए स्टोर करके रख लीजिए और एक बार रखने के बाद ये ख़राब भी नहीं होते। इसे 1 साल 2 साल ये कंटिन्यू चलते रहते हैं। तो अगर आप हवन करते हैं उसमें भी राख निकलती है, उसे भी यूज़ कर सकते हैं। या हम कोई छोटी मोटी चीज़ों को जलाते हैं
जो राख निकलती है, पूजा में राख निकलती है, वो अपने प्लांट्स की मिट्टी में आप डाल सकते हैं। इधर उधर फेंकने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए एक ही प्लांट में मेरे 2 कलर के फ्लावर्स खिले हैं। ये देखिए यहाँ से ये ब्रांच ऊपर आई हुई है, इसमें मैरून कलर के फ्लावर खिले हैं, और ये देखिए पूरा येलो। तो हमारे गार्डन में कभी कभी ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलती है, एक ही प्लांट में 2 कलर के फ्लावर आप देख सकते हैं, और दोनों ही बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं इस तरह से। अब मैं आपको अपने खेतों में लगे हुए थोड़े से प्लांट्स दिखाती हूँ, वेजिटेबल दिखाती हूँ कि वो कैसे लगे हुए हैं, और बकरी ने भी उसे बहुत ढेर सारा नुकसान पहुंचाया है। तो चलिए पहले मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर लगे हुए वेजिटेबल है। यहाँ पर हमारा गाजर लगा हुआ है, और कुछ मेथी है, और कुछ यहाँ पर पालक भी लगे हैं। तो ये थोड़े से छोटे से जगह में ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं इनकी ग्रोथ कितनी अच्छी है, बहुत ही अच्छे से ये चल रहे हैं। देखिए इन्हें किसी गुड़ाई जल्दी जहाँ यहाँ पे गुड़ाई उड़ाई नहीं की जाती है, एक बार अच्छे से जुताई करके और खाद मिला के इनका छिड़काव कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए ये बीट्स लगे हुए हैं, और ऊपर से जितनी भी पत्तियां हैं सब बकरी ने खा ली है। और यहाँ पर देखिए ये गोभी लगी हुई है, गोभी की पत्तियों अभी छोटी छोटी सी गोभी है, और उसको बकरी की ने सारी पत्तियों को खा लिया है। यहाँ पर देखिए खेतों में लगा है टमाटर, और टमाटर का साइज भी देख सकते हैं आप। गमले में उतने बड़े साइज नहीं होते हैं जितने खेतों में लगे रहते हैं। ज़मीन में लगे हुए प्लांट्स होते हैं उनमें बहुत बड़े साइज के देखिए टमाटर। ये देखिए अभी एकदम कच्चे हैं, ग्रीन कलर के आप देख रहे हैं ये कितने पके हुए, और बहुत सारे इसमें टमाटर उगे हुए। यहाँ पर देखिए ये देखिए पूरी ब्रांच एकदम टमाटर से भरी हुई है, बहुत अच्छे से। ये देखिए प्लांट भी काफ़ी हेल्दी है। ये देखिए ये है सरसों, सरसों में देखिए फ्लावरिंग भी हो रही है और फल भी लग गए हैं। ये देखिए येलो कलर के सरसों के ये फूल हैं, और नीचे आप देखेंगे सरसों के बीज भी फलियां लगी हुई हैं। तो इस तरह से ये खेतों में ये सारे लगे हुए हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कुछ कुछ वो हैं मटर, छीमी जिसे कहते हैं मटर, वो हरी मटर लगी हुई है, इसको भी बकरी ने चर लिया है। तो जब भी कोई रहता नहीं है तो जानवर इस तरह से अंदर घुस जाते हैं तो बहुत नुकसान करते हैं। और यहाँ पर देखिए और बिना केयर के हमारे पर्पल हार्ट यहाँ पर गिरे हुए हैं, और देखिए कितनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है। साथ में धतूरे का भी प्लांट है, काफ़ी हेल्दी है, बड़ा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, अपने खेतों में लगे हुए फल भी, और राख का उपयोग भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो फ्री का फर्टिलाइज़र भी है ये, हमारे मिट्टी में मिलाने से ये अच्छा फर्टिलाइज़र भी तैयार होता है, अच्छा फंगीसाइड का भी काम करता है राख। और इस समय हमारे कोहरे की वजह से गुलदाउदी के प्लांट में इस तरह के प्रॉब्लम होती है, काले काले फक्ट लग जाते हैं या मिलीबग लग जाते हैं, तो उसमें अच्छा वर्क करती है। ये जानकारी आपको अगर पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आप सबको थैंक यू फ्रेंड।